यूं तो आपने अक्सर देश के अन्य राज्यों से मॉब लिंचिंग की खबरें सुनी होंगी। ऐसी घटना घट जाए तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। आपको कुछ ऐसे नाम बताने जा रहा हूं जो देश में बहुत चर्चित रहे, जैसा कि अखलाक या फिर पहलू खान, या ऐसे कई नाम हैं जो कि मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इन लोगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा और एक मॉब लिंचिंग के चलते वहां पर 3 पुलिस अधिकारियों की मौत के घाट उतार दिया। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय देर रात जब डिलीवरी करने के लिए पहुंचता है तो उसका नाम पूछा जाता है और उसके बाद उसको इतना पीटा जाता है कि पूरे शरीर पर उसके चोट के निशान आते हैं। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, नहीं तो जिस तरह से शरीर पर चोट के निशान है और सिर पर चोट के निशान है, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल वो शख्स हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं आखिरकार वो कहाँ गए थे, किस चीज की डिलीवरी करने के लिए गए थे। तमाम बातों पर पर्दा जो है वो उठना बाकी है। भाई से एक बार नाम बताया अपना। गुलफाम नाम है जी मेरा। गुलफाम जी, क्या करते हो आप? सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा। मैं जोमेटो का काम करता हूँ, जोमेटो डिलीवरी। अच्छा, फूड वगैरह डिलीवरी करते हैं। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ, थोड़ा सा बताएं। बस जोमेटो में डिलीवरी लास्ट डिलीवरी थी मेरी पौने 12 बजे की। तो मैं वही देने जा रहा था। उस गली में जैसे मैं घुसा, 2-3 लड़कों ने मुझे रोका और नाम वाम पूछने लगे। फिर उसके बाद मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। फिर 2 लड़के और आ गए, उन्होंने भी मारा। फिर 4 हो गए, बहुत बुरी तरह मारा चारों ने मुझे, जिसमें कि मेरे सर पे भी चोट आई है, पीछे कमर पे सारे डंडों के निशान है, यहाँ पे भी चोट आई है, यहाँ भी चोट आई है खूब, अब पैर में भी लगी है मेरे। अच्छा, कोई वजह क्या, क्यों पीट रहे हैं, कुछ बताया उन्होंने? क्या आपकी गाड़ी कोई कभी उनसे टच हो गई हो, किसी तरह की नोक-झोंक उनके साथ हुई हो? कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई वो नहीं थी, गाड़ी टच नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ मैं तो सीधा जाके पर रुका ही था। मैंने, भैया आपका ऑर्डर है क्या ये जो आप रोक रहे हो? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहते ही फिर मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, नाम पूछा और पीटना शुरू कर दिया? नाम पूछ के फिर पीटना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर आप घर तक कैसे पहुंचे? क्योंकि देखिए, जिस तरह के हम वीडियो और फोटो आपके देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चोट आपको लगी है। तो घर तक कैसे पहुंचे, फिर पुलिस को कैसे सूचना दी? फिर मैं घर तक, फिर उन्होंने मुझे मार पीट के, मैं दोबारा सा हो गया, फिर वो चले गए थे। फिर मैं अपनी बाइक उठाई, मैंने फिर बाइक उठा के कैसे कैसे करके मैं यहाँ तक तो आ गया था, गली तक। फिर इतने में यहाँ आ गया, फिर मुझे होश नहीं, मैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मुझे अगले दिन होश आया जब मैंने अपने भाइयों को बताया। इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट पीछे गली में घरेलू डॉक्टर हैं, उनसे करवा दिया था कि टाके वाके लगा दो, फिलहाल ये होश में आ जा, जब पूछेंगे इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, जब पता चलेगा क्या करना, पुलिस केस करना नहीं करना। फिर इन्होंने सारी कार्रवाई फिर उसके बाद करी है, जब मैंने बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा, देखिए, जिस चीज की आप डिलीवरी करने के लिए पहुंचे थे, क्या पिटाई के बाद आपने उस सामान को डिलीवर किया? कर दिया था डिलीवर उसे भी। वो मैडम का जैसे उन्होंने पीट पाट के मुझे छोड़ दिया था, तुम्हारा समझ रहा था, एकदम मैडम का फोन आया उनका। मैंने मैडम के पास गया, मैंने, मैडम मैं आपके पीछे गली में पिट रहा हूँ, आपको पता भी नहीं है, लो आपकी ये डिलीवरी है। मैं कह रही आपको क्या हो गया भैया, आपको किसने मारा, क्या हुआ कैसे हुआ? मैंने उनके हाथ में डिलीवरी दी उनका सामान खाने का। फिर मैं तुरंत बाइक स्टार्ट करके, मैंने, जी मैं इस हालत में नहीं जो आपको पूरी बात बता सकूं, फिलहाल मैं अपने घर तक पहुंचना चाहता हूँ, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ, ताकि मैं बस तो जाऊँ कम से कम। और मैं इतना कह के उनके हाथ में वो खाना दे के मैं वापसी आ गया। बिल्कुल, देखिए, गुलफाम हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली के खजूरी इलाके में रहते हैं। एक छोटे से मकान में रह रहे हैं किराए पर, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, अब इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्योंकि देखिए, लेट नाइट भी जाना होता है, अर्ली मॉर्निंग भी जाना होता है, कभी भी किसी भी समय कहीं भी जाना पड़ सकता है। अब इनके साथ इस तरह की लिंचिंग अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं अब इनके मन में एक डर का माहौल जरूर बन गया है। चूंकि परिवार ने और इलाके के लोगों ने संज्ञान लिया, उसके बाद इनको थाना गोकुलपुरी ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि को इन्होंने पहचाना है, जिसका बताया जा रहा है कि पुलिस ने फोटो दिखाया, उसके बाद इन्होंने पहचान की, और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो आपराधिक छवि का आदमी है। वहां पर उसके खिलाफ कई ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं जिसकी पहचान इन्होंने की है। अब परिवार को ये डर सता रहा है, इनको ये डर सता रहा है कि आखिरकार अब ये काम पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि देखिए, अब राजधानी दिल्ली में भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना अगर हो जाती है तो इसका कहीं ना कहीं जो गलत मैसेज है वो देश में जाएगा।
मेरे साथ इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए इनके संज्ञान में आने के बाद ही इन मुकदमा दर्ज कराया, चूंकि जैसे ये बता रहे हैं इनको होश भी नहीं था। वैसे एक बार नाम बता दें अपना। मेरा आसिफ अहमद अंसारी नाम है और मैं यहीं चांदबाग में रहता हूँ। आसिफ साहब, देखिए देश के अन्य अन्य राज्यों से हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अब तो राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं झंझोर देने वाली ये घटना है। चूंकि देखिए हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा गुलफाम को पीटा गया है, हम उनके शरीर पर बहुत ज्यादा निशान है, उनके सिर में गंभीर चोटें आई हुई हैं। तो कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, जब से ये सरकार आई है, जो अभी चुनाव हुए थे 2025 में, जब से सरकार आई है इस तरीके की घटनाएं आम हो चली हैं। और जो गरीब मजदूर रातों को काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का, जैसे कि इन्होंने बताया गुलफाम ने कि जोमेटो में काम करते हैं, इनको काम करना है, रोजी रोटी कमाने का बहुत मुश्किल काम हो गया है। इलाके के जो जॉम्बीज जो पैदा कर दिए इस गवर्नमेंट ने, जो बार बार किसी भी नाम से, इनका नाम से ही सिर्फ इनको मारा गया और कोई मतलब नहीं था। जैसे इनसे नाम पूछा और नाम बताया कि जी मुस्लिम नाम है, फौरन इन पे सब ये 4-5 जितने भी लोग हैं टूट पड़े और बेहिसाब मारा है। ऐसा नहीं है इनके बहुत चोट आई है, 12-13 टांके तो सर में आए और पीठ पे आप देखेंगे किस तरीके से लाठी डंडों से मारा है। ये तो बस इनकी किस्मत अच्छी थी, इनके परिवार की किस्मत अच्छी थी जो ये बचकर अपने घर आ गए। और जब हमें पता चला तो हमने इनको ले जाकर गोकलपुरी थाने में इनकी FIR दर्ज कराई, ताकि इनको, अब जो दिल्ली पुलिस है हमारी, गोकलपुरी दिल्ली पुलिस, उसने FIR कर दी है और एक शख्स को पहचाना भी गया है। अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है, कब गिरफ्तार करती है, क्या ऑफेंस लगाती है, अमेंडमेंट क्या होते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली की सुरक्षा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उनको चाहिए कि सभी समाज को साथ लेकर अपना जो है रोल अदा करें। आप बिल्कुल देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि 21 तारीख की ये घटना है। अफजल अंसारी समाज से भी ये इनको गोकुलपुरी थाने लेकर पहुंचे, इनसे बात करेंगे। क्या परेशानी कुछ हुई आपको जब आप थाने पहुंचे थे कुछ तरह? नहीं, हमें पुलिस का सहयोग मिला है और बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमारे साथ वकील साहब भी थे और कोई परेशानी नहीं हुई, पुलिस ने हमारा सहयोग करा दिया। अच्छा, देखिए चूंकि देखिए आप पहले दिन से गुलफाम के साथ हैं, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सूचना मिली, किसी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, किसी को डिटेन किया गया, किसी को हिरासत में ले गया, कोई जानकारी ऐसी है? नहीं, एक की पहचान हो गई, सत्येंद्र करके है, बाबा कहते हैं उन्हें। दिल्ली पुलिस ने, अधिकारी ने उनको फोटो दिखाए थे इन्हें, तो इन्होंने पहचान लिया पीड़ित ने उसे। तो वो बाबा करके कोई बदमाश है, वो बता रहा है इसको कि 3 मर्डर कर रखे हैं इसने, तो किससे भिड़ लिया। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं, उसे बंद कराने का काम है हमारा, हम बंद कराएंगे उसे। बिल्कुल, देखिए इलाके के लोग, परिवार का भी यही कहना है कि जो लोग आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि गुलफाम को इंसाफ मिल सके। कुछ और लोग हैं, आप बात कर लेते हैं उनसे। वैसे एक बार नाम बता दें अपना। जी, मेरा नाम फरमान प्रधान है, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। प्रधान जी, दिल्ली में तो भाजपा की सरकार चल रही है और मुस्लिमों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? ये सही गलत करा है उसने, जो करा है, जिसने भी करा है। ये शरारती जो तत्व है, ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार का तो कोई रोल है नहीं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। और उन लोगों को जिस तरीके की गुलफाम साहब घटना बता रहे हैं कि नाम पूछ के जब मारा है, देखो हिंदू भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, सब हम सब एक दूसरे के भाई हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी शरारती तत्व है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इलाके की सुख शांति से जिए और जीना दें। और कोई भी घटना इस तरीके की होती है तो उस पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए इलाके के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ पहुंचे, इनके घर पर जो गुलफाम की खबर सुन रहा है तो इनके घर पहुंच रहा है। उनके भाई से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए भाई सबसे पहले वो शख्स हैं जिन्होंने गुलफाम की हालत को देखा था। भाई साहब, जब गुलफाम घर पे पहुंचा उस वक्त आप कहाँ थे और क्या हालत में गुलफाम थे? जी, ऐसा था, जब हमारे पास इसका फोन आया, इनने फोन किया था तो हम हबला दबड़ी में एकदम से घर से भागे। देखा तो हमने ये बेहोशी की हालत में था। हम इसको डॉक्टर के लेके गए जब ही तुरंत, बस हमें इसकी कंडीशन के हिसाब से हमें कुछ और नहीं लगा, हमने डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने देखा, जख्म साफ किए, मरहम पट्टी करने लगे। इनसे 12 से 14 टाँके इसके सर में आए, 4 जगह से सर इसका फटा हुआ था और पूरे शरीर के में जख्म के निशान थे। तो डॉक्टर ने 3-3.5 घंटे तक ट्रीटमेंट किया इनका। फिर हम इन्हें घर पे लिया, बेहोशी की हालत में ही घर पे लिया है, दवाई वगैरह करा के इनकी। बस उसके बाद घबराए हुए तो बहुत ज्यादा हमने किसी को सूचना देना जल्दी से सोचा नहीं कि किसी को सूचना दें। अगले दिन अफजाल भाई के कहने से हम दिल्ली पुलिस में गए, गोकलपुरी थाने में, और इनके कहने से कंप्लेंट कराई।
तो भाई साहब कैसे देखते हैं, देखिए आपका भाई डिलीवरी बॉय है, जोमेटो में काम करता है, ऐसे में अब तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी डर होगा, क्योंकि लेट नाइट जाना होता है, जैसे कि बताया कि उस दिन भी लेट नाइट का मामला था, 12:15 के आसपास की ये घटना है। अनसिक्योर महसूस कर रहे हो आप अपने आप को? नहीं जी, देखो थोड़ी सी घबराहट है, बस ये है कि रात बेरात का भी ये काम है, ये काम बदल छोड़वाना पड़ेगा इसका। इस तरीके से तो नहीं तो और भी वारदात हो सकती है, इसलिए ये काम इसका छुड़वाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा घबराहट है इस चीज़ में, और ये काम बंद करना पड़ेगा इनका। अगर काम बंद कर देंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा? थोड़ा सा मुझे कुछ और मेहनत मजदूरी कर लेगा, जो दिन का काम हो, जो दिन में अपना मेहनत मजदूरी करके शाम तक अपने घर पे आ जाए, अपने बच्चों में आ जाए, इस तरीके का कोई आसान सा काम देखेंगे जी इसके लिए। बिल्कुल। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी चांदबाग में गुलफाम के घर पर है। वो गुलफाम जिसको 21 तारीख को टारगेट कर पीटा गया, सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मुस्लिम है। नाम उसका पूछा गया, जब गुलफाम ने अपना नाम बताया तो उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से पिटाई की गई, जिसमें हम जो वीडियो देख रहे हैं, हम जो फोटो देख रहे हैं, उन फोटो के अंदर शरीर पर बेहद ज़्यादा निशान है और बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। जैसा कि परिवार बता रहा है कि सिर में भी टाँके आए हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके जिन्होंने गुलफाम के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।